हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो करके बताऊंगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है x प्लस वाई बराबर 6 तथा x इंटू वाई बराबर 6, यानी कि इस क्वेश्चन में x और y का योगफल दिया हुआ है और साथ ही इनका जो गुणनफल है वो भी दिया हुआ है। आपको इनकी सहायता से बताना है कि x और y का जो मान है वो कितना होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन पर चलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, दिया गया है यहां पर लिख लेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, इसलिए y बराबर 6 माइनस x, ठीक है। यानी कि जो x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, हमने क्या किया है कि इसी को y के बराबर मान लिया है, y बराबर 6 माइनस x, ठीक है। और इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसका जो नाम है वह समीकरण 1, ठीक है। अब चलते हैं इससे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अब एक्स वाई बराबर 6 में y का मान रखने पर, तो x इंटू वाई बराबर 6 में y का मान लिख लेंगे, ठीक है। y का मान है 6 माइनस x, इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, बराबर में हो जाएगा 6। इतना हम लोग ने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग x को इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 6x माइनस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा x स्क्वायर, प्लस 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा -6, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x -6 बराबर 0। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो बहुपद है, ये जो समीकरण है वो किस रूप में है, वह है द्विघात समीकरण के रूप में। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही होता है मानक रूप किसका, तो द्विघात समीकरण का, या फिर बोल सकते हैं द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यह बिल्कुल भी मानक रूप में नहीं है, तो हमने मानक रूप में यानी इस रूप में हमने इसको लिखा है। देख सकते हैं शुरू में घात ज्यादा है तो यहाँ पर हमने अधिक घात वाले को पहले लिख दिया, उसके बाद घात कम है तो हम लोग इसके बाद 6x को लिख दिए, और इसके बाद जो है वो घात कम है यानी इसका घात है 1, जब इससे कम होगा तो हो जाएगा x के पावर 0, यानी कि इसका जो मान होगा वो होगा 1, यानी कि अचर पद है। तो इसमें अचर जो पद होगा वो कौन होगा, वो होगा -6, तो हमने यहाँ पर -6 उतार दिया, ठीक है। अब हम लोग इसका गुणनखंड करके देखते हैं। गुणनखंड होगा सिंपल तौर पर, अगर सिंपल तौर पर होगा तो कर दीजिए, अगर नहीं होगा तो इसके गुणनखंड के लिए हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर करके देखते हैं, हो जाएगा 6 एकम 6, 3 दूनी के 6, नहीं होगा, ये टूटेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी का पहले मान निकालते हैं। ए का मान कितना होगा, सुनिए ना, आप लोग सिंपल रूप से ऐसे कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाला हो जाएगा माइनस के रूप में -6x, फिर हो जाएगा -6 बराबर 0, और इस माइनस को 0 के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 0 हो जाएगा, और आपका समीकरण का जो स्वरूप है वो आ जाएगा इस रूप में, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 6 बराबर 0 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। ए का मान देखते हैं, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो हम लोग ए बराबर 1 लिखेंगे, ए बराबर 1। बी का मान देखिए, बी का मान कितना हो सकता है बाबू, तो बी का मान होगा -6, तो हम लोग यहाँ पर -6 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से सी का मान कितना होगा, 6, तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र के प्रयोग से, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि द्विघाती सूत्र के प्रयोग से, द्विघाती सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है,
द्विघाती सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, यही होता है द्विघाती सूत्र। मान रखिए सबका, b का मान कितना है -6, तो यहाँ पर लिखेंगे -6, माइनस पहले से है, प्लस माइनस फिर अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान है -6 तो यहाँ पर हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4, और फिर ए का मान कितना है, तो ए का मान है 1, और सी का जो मान है वो है 6, तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा बटा के रूप में कितना 2a, 2 ए का मान कितना है 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम आगे चले तो हो सकता है आप लोगों को आगे दिखाई देगा कि नहीं देगा, देख लेते हैं। हाँ, एक स्टेप तो आगे दिखाई दे ही सकता है, लेकिन फिर भी हम इधर लेकर चलते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मान होगा वो आ जाएगा, देख सकते हैं कितना, माइनस माइनस प्लस यानी ओनली 4 हो जाएगा 6, प्लस माइनस अंडर रूट, तो अंडर रूट में जो मान होगा वो कितना आएगा, आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। देखिए 6 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा +36, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 36। फिर देखिए माइनस 4 एकम 4, 6 चौके 24, तो यहाँ पर आ जाएगा -24, और पौन कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2। ठीक है, फिर अगर हम आगे करें तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, 36 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा दीजिए आप लोग, तो 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ना ऐसे करके देखिए, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर यहाँ पर अगर हम लोग 3 में से 2 को घटाएं तो 1, 12 बचेगा। बस 12 को तोड़ते हैं, तो 12 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 होगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे। देखिए द्वितीय 6 और 6 दूनी के 12, 2 को है, 2 कितना है, 2 को है ना, तो एक 2 बाहर निकाल लेंगे, तो एक 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 3, डायरेक्ट लिखते हैं, 3 फंस जाएगा तो हम लोग 2√3 लिख लेंगे। ठीक, अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2। अब क्या करना कि आप लोग कटा मत देना, ऐसे और ऐसे तो गलती हो जाएगा, कटाना बिल्कुल भी नहीं है। कटा कब सकते हैं, कटा आप इस रूप में सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे आप कटा सकते हैं, ऐसे आप कटा सकते हैं, 6/2 आप प्लस माइनस 2√3 बटा में 2, ऐसे आप लोग कटा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो, 6/2 आप प्लस माइनस 2√3 बटा में हो जाएगा 2। यहाँ पर हम लोग कटाएंगे, ऐसे कटाएंगे, ऐसे फिर ऐसे ऐसे कटाएंगे तो हमें जो मान होगा वो प्राप्त हो जाएगा, द्वितीय 6 यानी 3 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा ओनली 4√3 प्राप्त होगा। किसका मान, तो x का मान। ठीक है, तो x का जो मान है वो प्राप्त हुआ है किस रूप में, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा, एक वो प्लस के रूप में हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 + √3, तथा एगो आएगा माइनस के रूप में, तथा x बराबर एगो आ जाएगा 3 माइनस √3 के रूप में। ठीक है, इस रूप में आएगा। अब हमें निकालना है y का मान, तो किसको हम लोग लिखें, इसको लिखें कि इसको लिखें, इन दोनों में से किसको यहाँ पर लिखा जाएगा, सबसे पहले ये देखना है। तो जानते हैं आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग 3 + √3 को ही लिख लीजिए। ठीक है, किसके स्थान पर, तो x के स्थान पर। पहले हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ठीक है बाबू, चेक कर लेते हैं पहले हम लोग इधर कहीं पर, देखिए इधर जगह नहीं है तो मैं मिटा कर आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, इधर पहले चेक कर लेते हैं। तो क्या है, y बराबर है 6 माइनस x है, 6 माइनस x के स्थान पर लिखेंगे 3 + √3, तो चिंता नहीं करना है, यानी कि बाहर अगर माइनस है अंदर प्लस है, हाँ 3 + √3 लिखेंगे भाई, 3 + √3 तो हो जाएगा 6 माइनस 3, और फिर चिन्ह चेंज होगा तो हो जाएगा -√3, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा ओनली 3 माइनस √3, यही तो आएगा y का मान। y का मान आएगा 3 माइनस √3, x का मान आएगा 3 + √3। कंप्लीट है, मान लो ना कि हाई y का मान है, हाई किसका मान है, हाई x का मान है, रख कर चेक करते हैं, रख कर हम लोग चेक करते हैं। चेक करिए तो बाबू आप लोग, x का मान है 3 + √3, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3 + √3, और फिर प्लस y का मान है 3 माइनस √3, तो हो जाएगा 3 माइनस √3, और बटा सॉरी बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा 6,
तो हाई कट जाएगा, प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कट जाएगा, 3 3 कितना होगा 6। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो करके देखिए, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस रूट थ्री आप फिर हो जाएगा इंटू में 3 माइनस रूट थ्री, यह किस रूप में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यानी कि 3 के ए स्क्वायर और रूट थ्री के ए स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। अगर हम देखें 3 का स्क्वायर तो होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, ओनली फॉर 3 होगा, आप बराबर हो जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6 बराबर 6, सही है। यानी कि जो x का मान होगा वो हो जाएगा e और y का जो मान होगा वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, चूंकि समीकरण 1 में x का मान रखने पर y बराबर 6 माइनस 3 प्लस रूट थ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 3 माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो हम लोग घटा लेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3 माइनस रूट थ्री, यही हो जाएगा आंसर। जो मैंने आप लोगों को बताया उसी को मैंने यहाँ पर उतार दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो x का मान है वह 3 प्लस रूट थ्री और y का मान है 3 माइनस रूट थ्री। यदि आप x का मान ये वाला लीजिएगा तो y का मान ये वाला प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों समीकरणों के मान में कोई भी बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है।